व्हाट इफ सीरीज में न्यू एवेंजर्स, लोकी सीरीज का स्पिन ऑफ एंड स्पाइडरमैन कैरेक्टर के बहुत से अलर्ट्स हैं। डीसी से ना के बराबर अलर्ट्स हैं। द वीडियो इज वन डे लेट दिस वीक एंड आई विल मेक श्योर इट गोज ऑन टाइम नेक्स्ट वीक। सो लेट्स जस्ट बिगिन। दिस इज सैफ, वेलकम टू नर्ड फिक्शन। स्टार्टिंग विद द व्हाट इफ सीरीज जो दिसंबर 22 से डिज्नी प्लस पर प्रीमियर होगा और इसके एपिसोड्स डेली आएंगे। ट्रेलर में बहुत से सीन्स देखने को मिले थे जो एवेंजर्स एंड बाकी कैरेक्टर से रिलेटेड थे, लेकिन इसमें एक सीन ऐसा भी होगा जो 2012 की दी एवेंजर्स मूवी से काफी सिमिलर होगा। सीजन 1 में भी कुछ न्यू हीरोज ने टीम अप किया था। इस सीजन में भी ओजी एवेंजर्स के साथ कुछ नए कैरेक्टर्स दिखेंगे। इस टीम में है दी ओजी एमसीयू एवेंजर्स, आयरन मैन, हॉकाई, ब्लैक विडो एंड थॉर। द न्यू कैरेक्टर्स ज्वाइनिंग द टीम आर कैप्टन कार्टर एंड वॉस्प। इस सीन में देखकर लग रहा है कि वो आइकॉनिक न्यूयॉर्क बैटल वाला सीन रिक्रिएट होने वाला है। अब इसके अर्ली स्क्रीनिंग से कुछ रिव्यूज भी मिले हैं और पता चला है कि ये वाला सीजन पहले सीजन से बेटर होगा इन टर्म्स ऑफ स्टोरीज, कैरेक्टर्स, टीम अप्स एंड इवन विद द एनिमेशंस। ईमान विलानी इस मंथ कुछ ज्यादा इंटरव्यूज में अपीयर हो रही है और द मार्वल्स के बाद उनका फ्यूचर एमसीयू में अच्छा टर्न लेने वाला है। उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि द मार्वल्स के बाद अब मिस मार्वल को कौन से कैरेक्टर्स के साथ टीम अप करवाना चाहिए, जिस पर उन्होंने बोला है कि आई वुड लव टू सी अ टीम अप ऑफ मिस मार्वल एंड टॉम हॉलैंड स्पाइडरमैन। वैसे ये सीक्रेट वॉर से पहले पॉसिबल भी हो सकता है क्योंकि पीटर पार्कर के पास कोई फ्रेंड्स नहीं है। जो पुराने थे वो तो उसको भूल गए हैं। नेक्स्ट अलर्ट इज फ्रॉम द लोकी सीरीज। प्रोड्यूसर केविन राइट ने बोला है कि वो अब इंटरेस्टेड हैं लोकी के स्पिन ऑफ के लिए। वो जनता को टीवीए के बारे में और भी डिटेल्स बताना चाहते हैं कि टीवीए कैसे वर्क करता है, टीवीए के क्या रूल्स हैं और इसके कैरेक्टर्स को और डिटेल्स में दिखा सकते हैं। और ऑब्वियसली लोकी सीरीज में इतना बड़ा टीवीए का सेटअप दिखाया है जिसमें कम से कम 4 से 5,000 लोग तो काम करते ही होंगे, लेकिन क्या करते हैं वो भी तो दिखाना बाकी है। केविन राइट का एक्चुअल स्टेटमेंट था, द स्पिन ऑफ इज लाइक अवर बेटर कॉल सॉल टू लोकीज ब्रेकिंग बैड। मार्वल के एनिमेशन सीरीज के स्लेट में 2024 में रिलीज होने वाले 3 और प्रोजेक्ट्स हैं। एक्समैन 97 जो कि लास्ट मंथ ही कंफर्म हुआ था, उसके बाद आइज ऑफ वकांडा जो कि ब्लैक पैंथर की एनिमेटेड सीरीज होगी जिसका कंफर्मेशन इसी वीक आया है, और लास्ट में स्पाइडरमैन की एनिमेटेड सीरीज जिसका नाम है स्पाइडरमैन फ्रेशमैन ईयर। एक्चुअली इसका नाम चेंज करके यूर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन रखा गया है। अब स्पाइडरमैन के कैरेक्टर्स के और भी अलर्ट्स हैं जो कि मिले हैं एंड्रयू गारफील्ड के एक इंटरव्यू से। जब भी एंड्रयू का इंटरव्यू होता है तो उनसे स्पाइडरमैन के क्वेश्चंस तो पूछे ही जाते हैं। एंड्रयू ने कहा है कि स्पाइडरमैन नो वे होम शूट करते टाइम पर उनको ऐसा लग रहा था फ्रेंड्स के साथ में एक लो बजट शॉर्ट फिल्म शूट हो रही है एंड ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि स्पाइडरमैन की सबसे बड़ी मूवी बन जाएगी। एंड्रयू ने ये भी बोला कि अक्रॉस द स्पाइडरवर्स उनको बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी और वो इसको एक मास्टरपीस ऑफ प्योर सिनेमा मानते हैं। अब एमसीयू के स्पाइडरमैन 4 की बात करेंगे तो टॉम हॉलैंड ने बोला था कि जब तक स्पाइडरमैन को अच्छी स्टोरी नहीं मिल जाती वो ये रोल साइन नहीं करेंगे क्योंकि उनको ये कैरेक्टर की लेगेसी खराब नहीं करनी है। तो इसी से रिलेटेड मार्वल ने अब नया डायरेक्टर ढूंढना स्टार्ट कर दिया है। स्पाइडरमैन 4 के लिए अगर नया डायरेक्टर नहीं मिलता है तो ये लोग वापस जॉन वॉट्स के पास ही आएंगे। अब इको सीरीज के कुछ अलर्ट्स हैं। कुछ क्रिटिक्स को इस सीरीज के फर्स्ट 3 एपिसोड दिखाए गए थे जो कि 1 घंटे से भी शॉर्ट टाइम के हैं। इसको देखकर क्रिटिक्स ने बोला है कि ये स्पॉटलाइट सीरीज को मार्वल ने बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंट किया है। एक्शन भी बहुत अच्छा है और कैरेक्टर्स को डार्कर टोन में दिखाया गया है। तो गुड न्यूज तो है क्योंकि ये सीरीज भले ही स्पॉटलाइट सीरीज हो, यानी एमसीयू के दूसरे प्रोजेक्ट से इस स्टोरी का कोई कनेक्शन ना हो, लेकिन इस सीरीज के कुछ कैरेक्टर्स फ्यूचर में दूसरे शोज में एंड मूवीज में अपीयर हो सकते हैं। तो बेटर है कि उनका एस्टेब्लिशमेंट अभी से सीरियसली किया जाए, ना कि बाद में इन कैरेक्टर्स को फनी दिखाया जाए। अब ये भी बोला जा रहा है कि इस सीरीज में फर्स्ट एपिसोड में ही डेयरडेविल का अपीयरेंस होगा, उसके बाद 3rd एपिसोड तक डेयरडेविल नहीं दिखा, तो शायद इतना ही पार्ट है डेयरडेविल का इस सीरीज में। अब डेयरडेविल बॉर्न अगेन से भी कुछ अलर्ट्स हैं कि ये सीरीज डार्कर टोन वाली होने वाली है। इसको भी स्पॉटलाइट बैनर के अंडर रिलीज किया जाएगा। डेयरडेविल की एक्सजीएफ का कैरेक्टर प्ले करने वाली एक्ट्रेस डेबरा एन वॉल ने बोला है कि उनको कैरन पेज के कैरेक्टर में रिटर्न करना है। अब ये तो नहीं पता है कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन में इनका कोई कैरेक्टर है या नहीं है, बट इनको रिटर्न करना है। नाउ डीसी से एक सिंगल अलर्ट है कि एक्टर शॉन गन जो कि जेम्स गन के भाई हैं वो डीसीयू में मैक्सवेल लॉर्ड के लिए रिटर्न कर रहे हैं। ये कैरेक्टर पहले पेड्रो पास्कल ने प्ले किया था वंडर वुमन 1984 में। तो इससे रिलेटेड जब शज़ैम के एक्टर जैकरी लेवाई से पूछा गया तो उन्होंने बोला है कि अगर आप डीसी के हेड के भाई हो तो आपको जो चाहिए वो कैरेक्टर मिल सकता है। खुला कमेंट था ये नेपोटिज्म के लिए। नाउ कमिंग टू सम फास्ट अलर्ट्स। एक्ट्रेस मरीना बैकरिन ने कंफर्म किया है कि वो डेडपूल 3 में भी दिखेंगी और उनका पार्ट ऑलरेडी शूट हो चुका है।
है। एक्टर जेफ गोल्डब्लम जो कि थॉर रैग्नारॉक में ग्रैंड मास्टर के रोल में दिख चुके हैं, वो व्हाट इफ सीरीज में भी अपना रोल रिप्राइज करेंगे। एमा कॉरिन डेडपूल 3 में कैसेंड्रा नोवा के रोल में दिखेंगी। डेकोटा जॉनसन के मैडम वेब के 2 पोस्टर रिलीज हुए हैं, जिस पर लिखा है हर वेब कनेक्ट्स देम ऑल, यू कैन पॉज एंड वॉच दीज पोस्टर्स। ब्लेड कैरेक्टर की मूवी तो डिले होती रहती है, लेकिन ब्लेड का एक ऑफिशियल गेम आएगा जिसका अनाउंसमेंट ट्रेलर आ चुका है। यू कैन चेक दैट आउट ऑन यूट्यूब। फाइनली द मार्वल्स का ग्लोबल कलेक्शन $200 मिलियन हो चुका है। निकोलस हॉल्ट को सुपरमैन लेगेसी में ऑफिशियली लेक्स लूथर के लिए कास्ट किया गया है। नाउ कमिंग टू सम अदर अलर्ट्स। ओपनहाइमर री रिलीज की जा रही है और 5 जनवरी से ये आप फिर से थिएटर्स में देख सकते हो। स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 5 के डायरेक्टर ने बोला है कि इसके फाइनल सीजन में सारे कैरेक्टर्स एक साथ दिखेंगे और इसके बाद इस सीरीज के कुछ स्पिन ऑफ सीरीज भी देखने को मिलेंगे। ओपनहाइमर जो कि ऑस्कर के नॉमिनेशंस के लिए रेडी है, वैरायटी के रिपोर्ट्स ने प्रिडिक्ट किया है कि इसको ऑस्कर 2024 में बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिल सकता है। लेजेंडरी म्यूजिक कंपोजर हैंस जिमर कंग फू पांडा 4 के बैकग्राउंड स्कोर्स कंपोज करने वाले हैं। टॉम हॉलैंड की मूवी अनचार्टेड जो कि एक गेम पर बेस्ड है, उसके सीक्वल के लिए भी स्क्रिप्ट रेडी हो चुकी है। सो दीज वर सम अलर्ट्स फॉर द नर्ड्स। कमेंट डाउन which alert has grabbed your attention. If you like this video, vote this up. Share this with the movie enthusiast and subscribe to Nerd Fiction. This is Saif signing off.